हेलो हाय नमस्ते और पहला उत्तराखंड अक्सर आप लोगों को मिलाता रहता हूँ और आज मेरे साथ बहुत खास मेहमान है और मेहमान तो नहीं कहूँगा, घर की बात है। बहुत समय से हम लोग एक साथ हैं। चलो उन्हीं से बात करते हैं और जानते हैं कैसे क्या कुछ है, कैसे ब्लाइंड फुटबॉल में आए और क्या कुछ वो करते हैं। बिल्कुल मेरे सामने इस वक्त खड़े हैं, मेरे साथ खड़े हैं दिल्ली से प्रकाश चौधरी, और जिनको कि लोग प्रकाश जी कहते हैं। हाय प्रकाश, कैसे हो? बहुत अच्छा हूँ सर। और सभी जो हमारे सर के जो चैनल के सब्सक्राइबर्स हैं सभी को वेरी गुड इवनिंग। क्या बात है। अभी सबको बता दूं मैं कि इस वक्त हम लोग ग्राउंड में नहीं हैं, बहुत इनफॉर्मल टॉक है और हम लोग इस वक्त एकेडमी में खड़े हैं, यानी कि IBFF इंडियन ब्लाइंड फुटबॉल फेडरेशन के। प्रकाश, चलो थोड़ी सी बातें कर लेते हैं। यार पहले तो ये बताओ, आपकी उम्र क्या है इस वक्त? मेरी एज करंटली थोड़ा सा जोर से बोलेंगे आप प्रकाश? 26 ईयर्स है। अभी लास्ट मंथ ही मैंने 26 ईयर्स कंप्लीट किया है। क्या बात है, मतलब लास्ट मंथ ही केक काटा है आपने? यस। ओके प्रकाश, अगर मैं बात करूं ब्लाइंड फुटबॉल में बाद में आता हूं, लेकिन पहले ये बताइए आप कहां से आते हैं और अभी क्या कर रहे हैं, और एजुकेशन कहाँ की है आपने? मैं दिल्ली से आता हूँ सर, वैसे बिलोंग करता हूँ दिल्ली से ही। दिल्ली में मेरी पूरी एजुकेशन हुई गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल फॉर द ब्लाइंड बॉयज, सेवा कुटीर। अच्छा, सेवा कुटीर से। यस सर। ओके। और उसके बाद कॉलेज मैंने सत्यवती कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स। अरे वाह। या और अभी करंटली मैं अमृतसर में पोस्टेड हूँ एज ए SWO कैनरा बैंक में। क्या बात है, मतलब आप अभी जॉब करते हो और कैनरा बैंक में हैं आप? यस। तो ये तो कैनरा बैंक वालों के लिए भी बड़े फख्र की बात है कि उनका एक साथी और उनका एक कलीग यहाँ पर इंडियन ब्लाइंड फुटबॉल का जो नेशनल कैंप चल रहा है उसमें है। और सबको बता दूं कि प्रकाश चौधरी इंटरनेशनल ब्लाइंड फुटबॉलर हैं। प्रकाश, अब वापस आता हूँ। अगर आपकी फैमिली की बात करूँ प्रकाश, तो आपकी फैमिली से कितना सपोर्ट मिलता है आपको गेम के लिए? बहुत आउटस्टैंडिंग सपोर्ट है सर। ऐसा मतलब बहुत देखा है मैंने अपने फ्रेंड सर्कल में और आसपास देखा है कि इसको जो मतलब स्पोर्ट्स अगर ब्लाइंड करता है तो उसको एक अलग तरीके से देखा जाता है, लेकिन मेरे फैमिली ने मेरे को शुरू से ही बहुत सपोर्ट किया है। और खास करके मेरी मॉम है, जब मेरी जॉब लगी थी तो उन्होंने स्पेशली बोला कि अब इसका मन कैसे लगेगा, जॉब तो लग गया, मजबूरी में जॉब तो करना पड़ेगा, लेकिन खेलेगा कैसे। क्या तो बात। अभी जैसे मेरे को बैंक से आने के लिए परमिशन मिली तो वो स्पेशली बहुत खुश हुई अच्छा। कि तेरे को खेलने के लिए मौका मिला। और मेरे फैमिली से बहुत सपोर्ट मिलता है हमेशा ही। और ओके। वो कहते हैं कोई नहीं, अगर आपको फाइनेंशियल लॉस भी हो रहा है तो कोई नहीं, तुम खेलो। क्या बात है, ऐसा बहुत कम होता है वैसे, और हर कोई यही चाहता है कि जॉब सिक्योर हो जाए ना। तो ये तो बहुत अच्छी बात है प्रकाश। और प्रकाश, अगर बात करूं ब्लाइंड फुटबॉल की, तो आप कब से ब्लाइंड फुटबॉल खेल रहे हैं? मैं 2016 से ब्लाइंड फुटबॉल खेल रहा हूँ सर। 2016 में जब फर्स्ट बार IBF का नेशनल्स हुआ था, तो जो मेरे ब्लाइंड फुटबॉल में आने के आइडियल हैं इसराफिल जी, जो हमारे यहाँ खेला करते थे, उन्होंने पहले इंटरनेशनल में इंडिया को रिप्रेजेंट किया और उन्होंने बिल्कुल बिल्कुल, हम साथ में कैंप में रहे हुए हैं। जिसे उन्होंने हमें प्रमोट किया, बोला कि तुम खेल सकते हो। हाँ, हाँ। उन्होंने लेके आए और हमें उन्होंने बहुत ज़्यादा मतलब आगे बढ़ाया और बोला कि आप खेलो, और फिर उसके बाद हम खेलते रहे, अभी तक खेल रहे हैं सर। क्या बात है प्रकाश, 2016 से और हम लोग साथ में हैं, बहुत सारे कैंप हमने साथ में किए हैं, लेकिन आपका जो मैंने देखा है जो खेलने का जज्बा और जिस तरह से आप खेल रहे हो, पहले तो उसके लिए बहुत बहुत बधाई आपको प्रकाश। नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं है, बस एक पैशन है जो मतलब अब जॉब करना बहुत इजी होता है, हर कोई कर सकता है। मॉर्निंग में जाना, बिल्कुल। इवनिंग में आना, बिल्कुल। वो हर कोई कर सकता है, लेकिन हमारा जो पैशन से अगर हम प्यार छोड़ दे तो फिर एक लाइफ बोरिंग हो जाती है। जो फिर एक अलग एम होना चाहिए, बस वही एम है जिसके पीछे मैं भाग रहा हूँ। अच्छा, तो प्रकाश, आपने कहा कि एम है। अब सबसे पहले ये बताइए कि आपने पहला इंडिया कलर यानी कि इंटरनेशनल कब खेला था? मैंने 2018 में खेला था, जब इंडिया ऑस्ट्रेलिया बायलैटरल सीरीज इंडिया में ही होस्ट किया था इंडियन IBFF ने केरला में, और उसी टाइम मेरा डेब्यू हुआ था सर। 2 मैचेस की सीरीज थी और उस टाइम मैंने फर्स्ट टाइम खेला था। क्या बात है। और अभी आप फिर से दिल्ली को लीड करते हैं, और दिल्ली में एक तरफ जहां आपके साथ इतना अनुभव है, इसराफिल से आप वो चीज लेके आ रहे हैं। इसराफिल के बाद और नए लड़के, जो प्रदीप आपका पार्टनर भी है और कैंप में भी रहता है, और नए लड़के बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन उनको कहीं ना कहीं आप जैसे सीनियर खिलाड़ियों का साथ चाहिए होता है। मैं जो देख रहा हूँ प्रकाश, आप 2016 से जो मैंने देखा है आपको, आप लगातार टीम लेके आ रहे हैं, टीम के लिए खुद टीम बना रहे हैं। तो
तो कैसा कुछ डिफिकल्टीज आती हैं और या फिर कैसे हैंडल करते हैं इन सब चीज़ों को? डिफिकल्टीज तो होती है, बट एक जो गेम के प्रति डेडिकेशन है वो जो है वो किसी भी कोशिश करते हैं कि किसी भी तरीके से हम टीम बनाएं, और जो नए जो यंग प्लेयर्स हैं जो प्रॉपर सबसे बड़ा B1 का गेम है तो उसमें हमें अपना कंट्रीब्यूशन दिखाई देता है, और जो हमारे जूनियर्स है जो B1 जिनके अंदर एबिलिटी है और चीज और गेम्स में नहीं कर पाते, जैसे प्रदीप है वो बहुत ही टैलेंटेड प्लेयर है और अभी इसी साल उसने 3 इंटरनेशनल्स भी खेले। बिल्कुल। शुरू से ही वो बहुत कैपेबिलिटी रखता था और अभी जाके उसकी अनलॉक हुई है, तो ऐसे ही कोशिश करेंगे कि आगे भी और ऐसे टैलेंटेड प्लेयर्स आए। एक तरफ ब्लाइंड फुटबॉल जो आप खुद खेल रहे हो फुटबॉल, और उसके बाद में आप प्रदीप जैसे खिलाड़ी भी निकाल रहे हो, लेके आते हो उनको, उनका हौसला बढ़ाते हो और प्रमोट करते रहते हो। दूसरी तरफ क्रिकेट की अगर बात करूं, सेवा कुटीर में एक बहुत खास लीग कराते हो आप, जहां तक मुझे पता है T10 बोलते हैं जिसे। तो ये मतलब ब्लाइंड फुटबॉल खेलते हो और क्रिकेट कराते हो, ये कैसे आया, कैसे इतने सारे गेम संभालते हो आप? और मुझे पता चला कि आप भी बड़े अच्छे क्रिकेटर भी हो आप। फुटबॉल तो खेलना एक वो है कि इसमें ऐसा होता है कि बहुत मतलब अपना कंट्रीब्यूशन होता है तो बहुत अच्छा लगता है खेलने में। और क्रिकेट का तो ये था सर कि हम एक फ्रेंड्स थे, हमारा फ्रेंड सर्कल था, तो एक हमारे मन में एक बार आइडिया आया कि एक मतलब हम ऐसा टूर्नामेंट एंटरटेनमेंट के लिए चालू करें जो T10 लीग है सेवा कुटीर में, क्या बात, जिसमें कि जो जॉब होल्डर्स हैं उन वो भी खेल सके, क्योंकि वर्किंग डेज में जो टूर्नामेंट्स होते हैं बहुत लोगों की बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है, फैमिली प्रॉब्लम्स होती है और जॉब्स होती है, तो शायद आप इसीलिए उसे सैटरडे और संडे को कराते हो। यस सर। क्या बात है, मुझे पता चला था सैटरडे संडे, और अगर फ्यूचर में मौका लगा तो हम भी जरूर आना चाहेंगे वहां पर। सर जरूर। तो प्रकाश, ये रही आपकी जो ब्लाइंड फुटबॉल आपने कहा खेल रहे हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि 2016 से लेके 21 से 22 आ गया है ना, और अभी आप इंडिया कैंप में हैं और कई बार इंडिया कैंप में रह चुके हैं, इंटरनेशनल खेल चुके हैं, तो कैसी रही आपकी जर्नी? अगर कुछ कम शब्दों में अगर मैं कहूँ तो कैसी रही आपकी ये जर्नी? बहुत ही खास जर्नी रही है। हालांकि कुछ मतलब अभी तक जो हमारा एक नेशनल्स जीतने का वो अभी तक हम नहीं जीत पाए, लेकिन हमारी टीम बहुत ही ज़्यादा उत्साह में रहती है हमेशा, और कोशिश करते हैं कम रिसोर्सेज में कम कॉन्टेक्ट्स होने के बाद भी प्रैक्टिस हमारी टीम वाले ज़्यादा से ज़्यादा करें, और मैं उनके साथ रहूं। जॉब के बाद भी मैं कोशिश करता हूं कि उनके साथ हफ्ते में कभी ना कभी टाइम स्पेंड कर सकूं ग्राउंड में। तो कुछ ज़्यादा अभी तो हम अचीव नहीं कर पाए। मैंने 2 इंटरनेशनल्स खेले हैं एशियन चैंपियनशिप में, लास्ट टाइम अभी जिसके लिए यहाँ पे हम कैंप में हैं, बिल्कुल, उसमें रिप्रेजेंट किया था, थाईलैंड गए थे हम। बिल्कुल। और आपने काफी अच्छा प्रदर्शन किया था पटाया में जी, वहाँ पे हमारी टीम ने 5th रैंक लाई थी। बिल्कुल। तो अभी आगे और भी कोशिश रहेगी सर कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा अपना कंट्रीब्यूशन इंडियन ब्लाइंड फुटबॉल को दे सकें। ओके, आपका जो करियर है ब्लाइंड फुटबॉल का जो चल रहा है अभी भी, मैं ये नहीं कहूँगा कि अभी नहीं, जो करियर चल रहा है ब्लाइंड फुटबॉल का और जितना लेके जा रहे हैं, इसमें IBFF का कितना रोल है? बहुत ज़्यादा रोल है। IBFF ही मैं एक बार जरा बता दूं सबको, जो IBFF इंडियन ब्लाइंड फुटबॉल फेडरेशन है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो प्रकाश, कितना क्या रोल है, मतलब कितना रोल प्ले करता है? IBFF आउटस्टैंडिंग बॉडी है सर। ये ब्लाइंड फुटबॉल पहले भी खेली जाती थी 2016-2014 से पहले भी, लेकिन कोई रूल्स रेगुलेशंस नहीं थे, ऐसे बस खेलने के लिए खेलते थे, इंजरीज बहुत होती थी। अभी हमें एक शेड्यूल्ड चीजें मिल रही है और कर रहे हैं हमारे लिए। जो सुनील जी मैथ्यू सर है IBFF के हेड, बहुत कुछ कर रहे हैं हमारे लिए। लगातार प्लेयर्स को एक साल में 3 फॉरेन ट्रिप्स दिलवाया उन्होंने, और भी उन्होंने पहले भी बहुत कंट्रीब्यूशंस किए हमारे ब्लाइंड फुटबॉल के लिए। तो IBFF बहुत ही इंपॉर्टेंट है सर, अगर वो ना हो तो शायद ब्लाइंड फुटबॉल इंडिया में है ही नहीं। क्या बात। और अगर मैं बात करूं कि ये तो रही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और जो ब्लाइंड फुटबॉल को सेव करने की बारी है, अगर मैं जो दिल्ली ब्लाइंड फुटबॉल एसोसिएशन उसकी अगर बात करूं, जहां पर आप एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, और सेवा कुटीर जहां से आप आते हैं, इनका क्या रोल रहा है आपके स्पोर्टिंग करियर में? सेवा कुटीर का तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है सर। वहाँ पे कुछ खास मतलब हम लोग को उसे ज्यादा कोशिशें करनी पड़ती है अपनी तरफ से, लेकिन हमें हर तरीके की फ्रीडम थी खेलने की। और हमें जब भी हम वहाँ पे रहे, हमने कोशिश की, प्रशासन ने भी हमें सहयोग किया वहाँ पे, और जो हम नेशनल्स खेलने आते थे उसके लिए भी फैसिलिटीज दी उन्होंने। हमने खुद अपनी तरफ से किया, और अब हम दिल्ली ब्लाइंड फुटबॉल भी स्टैब्लिश कर रहे हैं। तो जो भी दिल्ली के जो भी लोग इंटरेस्टेड है, जो देख रहे हैं वो वीडियो, तो आप जरूर कांटेक्ट कर सकते हैं, चाहे गर्ल्स हो या बॉयज हो।
हम आगे और भी एक स्टेब्लिश टीम बनाएंगे और अपने आप को स्ट्रांगली लाएंगे आगे। ओके। प्रकाश, ये तो हो गया आपका ब्लाइंड फुटबॉल और आपकी पढ़ाई। आपने बताया कि दिल्ली से, सब कुछ दिल्ली से है। अगर मैं अब थोड़ा सा एक रैपिड फायर राउंड खेलते हैं और आपको बहुत जल्दी जल्दी जवाब देना होगा। अगर ब्लाइंड फुटबॉल नहीं तो प्रकाश? तो सर एक इस तरह से जैसे मैंने कहा था कि बोरिंग लाइफ बिल्कुल वही हो जाएगी फिर। क्या बात है। किसी जगह में, नेचुरल प्लेस में घूमना या मूवी देखना? नेचुरल प्लेस में घूमना सर। क्या बात है, नेचर लवर हैं आप। अगर खाने की बात करूं तो प्रकाश को कौन सा ऐसा नाम सबसे पहले मुंह में पानी आता है जिसको सुनने से? सर हम पनीर, जो हम नॉर्थ इंडियन है, हमारे लिए पनीर सबसे क्या ज्यादा बात है। मैं चाहूंगा कि इस बात को जो वैसे तो घर वाले जानते होंगे, और जैसा कि कहा है कि मम्मा जितना प्यार देती हैं प्रकाश को और जितना सपोर्ट करते हैं, घर वाले जरूर आपके लिए पनीर फिर से लाने वाले हैं। और अगर प्रकाश को हिंदुस्तान में एक डेस्टिनेशन जहां प्रकाश समय बिताना चाहता हो अपनी फैमिली के साथ? सर मेरी फैमिली के साथ अगर बात है तो फिर मैं तो अब किसी ऐसे धार्मिक स्थान पे जाना चाहूँगा, क्योंकि मेरे घर वाले बहुत धार्मिक हैं। क्या बात है, बहुत अच्छी सोच रखते हैं आप, मतलब फैमिली की सोच को रख के। और अगर इंटरनेशनल लेवल पे बात करूं, यानी कि दुनिया की बात करूं, क्योंकि प्रकाश लिमिटेड नहीं है ना, लिमिटेड एडिशन जरूर है लेकिन लिमिटेड नहीं है, और ना ही उसकी लिमिटेशंस हैं। तो दुनिया में कौन सा ऐसा डेस्टिनेशन है जहां आप जाना पसंद करते हैं या आपको लगता है यार वहां तो जाना है? मैं तो सर जो मेरा फेवरेट है वहाँ की, जो मैंने वहाँ के बारे में पढ़ा है, वहाँ की आइडियोलॉजीज, वहाँ के लोगों का जो अपने काम के, मेरे को जापान बहुत पसंद है। तो क्या बात है। और वो तो वीआई के लिए वैसे भी बहुत अच्छा है वहाँ पे, ऐसा कहते हैं और ऐसा पढ़ा है और देख के भी आए हैं। जब एशियन चैंपियनशिप में गए थे हम लोग तो उस टाइम में वहाँ देखा था, वो चीज़ वहाँ पे देखी थी वर्ल्ड ग्रांड प्री के लिए जब गए थे। तो प्रकाश, ये आपकी जर्नी रही काफ़ी मज़ेदार, और इस बार अभी फिर से आप एशियन ब्लाइंड चैंपियनशिप जो आने वाली है, यानी कि नवंबर में है ना, 11 से लेकर 18 तक जो है, उसके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी तरफ से, और चाहेंगे कि आपका नाम हमें इंडियन स्क्वाड में देखने को मिले। बाकी तो डिपेंड करता है किस तरह से ट्रेनिंग और परफॉर्मेंस होती है। लेकिन मैं ये कहूँगा कि दिल्ली में हो या फिर कहीं पर भी हो, प्रकाश हमेशा यूं ही आप इसको बढ़ाते रहें, ब्लाइंड फुटबॉल को, गेम को बढ़ाते रहें। लेकिन जाने से पहले आपको मैं दो चीज़ें कहना चाहूँगा कि एक तो वीआई के लिए अगर आपका खास मैसेज हो स्पोर्ट्स को लेके या स्पोर्ट्स को छोड़ के भी, वीआई के लिए वो क्या होगा? वीआई के लिए देखिए सर, मतलब स्पोर्ट्स में ये है कि अभी बहुत ज़्यादा हमारा करियर तो नहीं है, लेकिन हम इसको एडिशनली जरूर लेके चले, क्योंकि अगर एक्साइटेड पर्सन है तो वो नॉर्मली अगर रोड पे वॉक भी कर रहा है तो वो तेज कर सकता है, सीढ़ियों पे भी चल सकता है, तेज कर सकता है, तो वो उसके अंदर एक स्पोर्टिंग जो फीलिंग्स है वो आ जाती है। लेकिन एक B1 के लिए ये इम्पोर्टेंट है कि वो किसी ना किसी स्पोर्ट्स से जुड़ा रहे ताकि वो फिट रहे। क्या बात है, और वो स्पिरिट उसमें आए। हाँ, और ये एक अच्छी लाइफ जीने के लिए फिट रहना बहुत जरूरी है। क्या बात है। और दिल्ली के लिए अगर मैं आपसे कहूंगा कि सेवा कुटीर के लिए खासकर कोई मैसेज आपका हो तो क्या देना चाहेंगे आप? सेवा कुटीर के लिए सर मैं ये मैसेज देना चाहूँगा, बहुत ही टैलेंटेड प्लेयर्स हमारे यहाँ से पहले भी आए हैं, और ऐसी उम्मीद करूँगा कि आगे इस चीज़ को कंटिन्यू रखेंगे, जो भी वहाँ के हमारे लोग सुन रहे हो, और अपनी जो सही चीज़ है उस पर चलते रहेंगे, और नेक्स्ट जनरेशन भी बिल्कुल अच्छी आएगी, वैसी उम्मीद करता हूँ। अगर मैं कहूँ कि एक सेंटेंस IBFF के लिए कुछ कहना है तो क्या होगा आपकी तरफ से? IBFF इज ग्रेटेस्ट फॉर ब्लाइंड फुटबॉलर्स। क्या बात है। तो ये थे प्रकाश चौधरी दिल्ली से, जो कि हमसे बातें कर रहे थे, हमसे नहीं आप सभी से बातें कर रहे थे। फिर आपसे यूं ही मुलाकात कराते रहेंगे किसी न किसी की। प्रकाश, आपको बहुत बहुत मुबारकबाद इंडिया कैंप तक आने के लिए, और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं आने वाली एशियन ब्लाइंड फुटबॉल चैंपियनशिप के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो ये थे प्रकाश चौधरी। इतना अच्छा माहौल है, कोच्चि में हैं हम इस वक्त, एर्नाकुलम में, और यहाँ का जो मौसम है काफ़ी अच्छा है। और उस मौसम में अगर प्रकाश चौधरी जैसे टैलेंटेड खिलाड़ी हों और उनके साथ बात करने का मौका मिले तो मुझे नहीं लगता इससे अच्छा कुछ होगा। तो मैं आपका साथी नरेश आपके लिए कुछ न कुछ लेके यूँ आता रहता हूँ। प्यार बढ़ाओ यार अपना, फेंको इधर उधर जितनी हो सके वीडियो, ताकि और भी लोग देखें और भी लोग इन सब स्टार्स की बातें सुनकर इंस्पायर होते रहें, मोटिवेट होते रहें। इतना ही स्वार्थ है हमारा, बाकी कुछ नहीं है।